लेट्स बिगिन द टॉपिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है क्या होता है, और स्पेशली हम इंडिया के कंटेस्ट में वेस्ट बंगाल का जो है एक केस स्टडी देखेंगे। तो आर्सेनिक क्या है, एक हार्मफुल हैवी मेटल होता है जो कि क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है पब्लिक हेल्थ के लिए। तो अगर बात करें कि एक्सपोजर की कि किस तरीके से ये एक्सपोज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग खासकर, तो वो होता है कंटेमिनेटेड फूड खाने से या वाटर के कंटेमिनेटेड जो आर्सेनिक पॉइजनिंग से इफेक्टेड होता है वाटर, उसके पीने से, उसकी ड्रिंकिंग से। तो उसमें जो है एक मेडिकल कंडीशन आ जाती है जब एलिवेटेड लेवल हो जाता है आर्सेनिक का बॉडी में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि इसकी जो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो आर्सेनिक जो है ओवर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें जो सिम्टम होते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, इंसेफेलोपैथी हो सकती है, जब वाटरी जो डायरिया है वो आता है, इंक्लूडिंग डायरिया के साथ ब्लड भी आता है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं, डिसऑर्डर होता है आर्सेनिकोसिस होता है, जो कि इंजेक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ जब आर्सेनिक इंजेक्शन करते हैं, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो या फूड के थ्रू हो, तो उस प्रोसेस में एक बीमारी होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं आर्सेनिकोसिस। तो आर्सेनिक जो है वो और भी काज करता है, क्या करता है, ब्लैक फूड डिजीज़ भी काज करता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक फूड डिजीज़ किसकी वजह से होता है, किस हैवी मेटल की वजह से होता है, तो वो आर्सेनिक की वजह से होता है। आर्सेनिक जो है ये क्या है, कार्सिनोजेनिक होता है, ग्रे और सिल्वर और वाइट कलर का होता है। ये ह्यूमन बॉडी में एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है, और ये जनरली क्या है, नेचुरली अकरिंग होती है, होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग भी इसको एज ए क्या है, इसको जब फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हैं, पेस्टिसाइड, तो उसमें ये यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी ये होता है। तो आर्सेनिक जो है ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें केमिकल बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा वाटर को कंटेमिनेटेड या सॉइल को कंटेमिनेटेड करता है। जो वर्ल्ड में अगर बात करें तो कौन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पॉइजनिंग से अफेक्टेड है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मैक्सिको, चीन, अर्जेंटीना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। ये कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से अफेक्टेड हैं। तो हम ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये चाहे चाइना हो, इंडिया का पोर्शन ये वाला हो, वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, या बांग्लादेश, और ये यूएसए, मैक्सिको, चीन, और ये जो अर्जेंटीनियन वगैरह, ये कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ये हम मैप पर देख पा रहे हैं। और कभी कभी क्या है, बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि ऑर्गेनिक आर्सेनिक जो है वो ज़्यादा पॉइजनस होता है या इनऑर्गेनिक होता है, या कौन सी जो होता है आर्सेनिक का जो फॉर्म वो जो ज़्यादा पॉइजनस है। तो उसमें क्या होता है कि आर्सेनिक जो है कॉमनली अक्सर होती है इंसेक्टिसाइड जब यूज़ करते हैं, फंजीसाइड या हर्बिसाइड, उनमें आर्सेनिक होता है, जैसे मैंने बताया पहले ही। तो आर्सेनिक जो है एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मेटालाइट की फॉर्म में भी करता है एग्जिस्ट, इनऑर्गेनिक की फॉर्म में आर्सेनिक 3 और आर्सेनिक 5 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है और आर्साइन की फॉर्म में भी होता है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखें कि कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके हिसाब से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आर्सेनिकल है ये लेस होता है पॉइजनस, उससे ज़्यादा होता है ये वाला मेटालाइड, और मेटालाइड से भी ज़्यादा कौन सा होता है, ऑर्गेनिक जो स्पीसीज होती है इनऑर्गेनिक जो स्पीसीज होती है, खासकर फिर कौन सा आर्सेनिक 5 और फिर आर्सेनिक 3, ये ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। और सबसे ज़्यादा आर्साइन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पॉइजनस होता है। अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनिक आर्सेनिक पॉइजनस होता है या इनऑर्गेनिक, तो जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है वो ज़्यादा पॉइजनस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक फॉर्म ज़्यादा पॉइजनस होती है। और जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस फॉर्म होती है आर्सेनिक की, वो कौन सी होती है इनऑर्गेनिक वाली, कौन सी, आर्सेनिक 3। आर्सेनिक 3 जो है
वो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक 5 भी आ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आर्सेनिक 3 जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन, टॉक्सिक एक्शन जो है वो एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, अटैक करता है एसएच ग्रुप ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं उन पर ये सीधा अटैक करता है और एंजाइम जो एक्शन को ये रोकता है, इनहिबिट करता है। यहाँ पर भी हम ये इस फार्मूले में भी देख पा रहे हैं, जैसे एसएच का ये वो एंजाइम है, जब आर्सेनिक होगा जुड़ेगा तो ये इसको हटा देगा और एसएच को और क्या करेगा, खुद जुड़ जाएगा आर्सेनिक। तो इस तरीके से जो एसएच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं उन पर सीधा ये इफेक्ट आता है। तो प्राइमरी जो आर्सेनिक एब्जॉर्प्शन होती है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अदर जो एक्सपोजर्स होते हैं हमारे वो क्या है, स्किन कंटैक्ट से भी हो सकती है आर्सेनिक की, जब इन्हेलेशन करते हैं हम वगैरह वहाँ से भी इन्हेलेशन हो सकती है, जब खाते पीते हैं कुछ खाते हैं वहाँ से भी होती है, ये अंदर बॉडी में आता है, जहाँ स्किन के कंटैक्ट से भी आर्सेनिक आता है। तो उसके अलावा कौन कौन से और ऑर्गन है, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, मसल्स और जो ये न्यूरल टिश्यूज़ हैं जो इन पर सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है आर्सेनिक। तो कॉज क्या है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, कि उसमें जो कंटेमिनेट होता है आर्सेनिक की वजह से, कौन सा होता है ज़्यादा, ग्राउंड वाटर जो है ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से जो है ये कंटेमिनेटेड होता है, क्योंकि आर्सेनिक जो है ज़्यादातर वो पहले ही अर्थ की जो रॉक्स होती हैं वगैरह उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये जब बारिश वगैरह होती है, जब उस पानी के साथ वो नीचे सीप करके चला जाता है ग्राउंड में, वहाँ ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है रन ऑफ के साथ वहाँ। और इंडस्ट्रीज में भी अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आर्सेनिक मिक्स होता है ग्राउंड वाटर के साथ और फिर नीचे सीप करके जाता है और ग्राउंड वाटर में चला जाता है। जब हम लगातार ऐसे पानी को पीते हैं जो आर्सेनिक से ज़्यादा अफेक्टेड है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है आर्सेनिक की, तो फिर हमें बहुत सारे मतलब आर्सेनिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर वो होते हैं। जो बाकी पॉसिबल कॉज हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के, इसके अलावा जो है ग्राउंड वाटर के बगैर जो है बाकी की ग्राउंड वाटर पीने, जब वाटर पीने की वजह से होता है। इसके अलावा और क्या है, जब हम सांस लेते हैं हवा में जिसमें आर्सेनिक है उसकी वजह से इफेक्ट होगा। अगर हम स्मोकिंग करते हैं ऐसा टोबैको प्रोडक्ट्स उनमें भी आर्सेनिक होता है। इसके अलावा हवा कंटेमिनेटेड होती है, अगर कोई माइंस वगैरह माइनिंग एरिया है जिसमें आर्सेनिक वगैरह ज़्यादा है ओर्स वगैरह में, वहाँ से तब ब्रीदिंग में वहाँ पर आर्सेनिक से पॉइजनिंग हो सकती है। और इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं जहाँ पर आर्सेनिक वगैरह यूज़ होता है, केमिकल बनते हैं, वहाँ पास रहते हैं तब एक्सपोजर में आ सकते हैं। इसके अलावा जो लैंड फिलिंग की जाती है, जब वेस्ट साइट्स होती हैं वहाँ से हमें इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा स्मोक और डस्ट जो वगैरह और लकड़ी वगैरह जो होता है, जब इसको आर्सेनिक के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ ब्रीदिंग करते हैं हम, अगर वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर ये प्रोसीजर चल रहा है तो वहाँ से इफेक्ट पड़ सकता है। जहाँ आर्सेनिक कंटेमिनेटेड फूड खाने से हो सकता है पानी के अलावा। तो सिम्टम्स क्या होंगे आर्सेनिक पॉइजनिंग के, कि हमारी जो स्किन है वो स्वोलन हो जाएगी, रेड हो जाएगी, स्किन जो है उसमें वाट्स और लेसन आ जाएंगे, पेट दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, उल्टी का मन करेगा या उल्टी आएगी, नौसिया, जब वोमिटिंग, डायरिया होगा, एब्डोमिनल हार्ट में जो है रिदम चेंज हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, मसल क्रैम्प्स पड़ेंगे, तो जो फिंगर्स और टोज वगैरह में टिंगलिंग होगी। तो ये चीज़ें अफेक्ट देखने को मिलती हैं, जो सिम्टम्स हैं कॉमन। लॉन्ग टर्म अगर आर्सेनिक के देखें हम तो इसमें क्या है कि स्किन क्या हो जाएगी, डार्क, कांस्टेंट सोर थ्रोट रहेगा और परसिस्टेंट डाइजेस्टिव इशू भी जो हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी लगातार बनी रहेगी अगर लॉन्ग टर्म में हम एक्सपोजर में रहेंगे आर्सेनिक के। आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी जो है मैंने बताया कि वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आर्सिनोकोसिस। आर्सेनिक की जो बीमारी लगती है आर्सेनिक की वजह से उसको बोलते हैं आर्सेनिकोसिस, जो कि ह्यूमन बॉडी में डेवलप होती है 4-5 सालों में। जब आर्सेनिक के एक्सपोजर में हम रहते हैं तब होती है, और इस कंसनट्रेशन कितनी है आर्सेनिक की उस पर भी ये डिपेंड करता है। आर्सेनिकोसिस जो है 3 स्टेजेस में ये डेवलप होती है। स्टेज 1 में क्या होता है, जो डिफ्यूज़ मेलानोसिस होता है, इस स्टेज में स्किन जो है वो क्या डार्क होना शुरू होती है, खासकर जो पाम है हथेली के पास से स्किन क्या होगी, डार्क होना शुरू होती है और उसमें स्पॉट दिखने लगते हैं, डार्क स्पॉट आ जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट पर और बैक पर भी क्या है और लिम्स पर भी इस तरह की जो स्किन है वो क्या होती है, ब्लैक होने लगती है।
दूसरा फिर है होता है प्रोसेस मेलानोसिस के बाद केराटोसिस, जिसमें जो ये मिडिल स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, जिसमें स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है और फाइब्रस हो जाती है। और क्या होता है इसके अलावा अल्सर वगैरह भी बनते हैं वगैरह। तो जो थर्ड जो स्टेज होती है, फाइनल स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, गैंग्रीन बनता है, या कैंसर जो है वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ये जो है इसकी वजह से। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ग्राउंड वाटर वगैरह जो नदियाँ बह कर जाती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ये इफेक्ट ज़्यादा है, और क्योंकि वहाँ पर माइनिंग भी ज़्यादा होती है, और आसपास जो बिहार वगैरह इलाका है, झारखंड, और उसके जो नदियाँ बह कर जाती हैं पानी लेकर, वहाँ आर्सेनिक बहुत ज़्यादा जाता है। तो वेस्ट बंगाल में इंडिया में सबसे ज़्यादा, और साथ में सटा हुआ जो बांग्लादेश है वहाँ पर आर्सेनिक पॉइजनिंग के ज़्यादा केस हम देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट 9 डिस्ट्रिक्ट खासकर जो हैं अफेक्टेड हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के, वो कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल की? कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, 24 पारगन्स, नॉर्थ और साउथ दोनों मिलाकर नदिया, बुर्दवान, मालदा एंड मुर्शिदाबाद, ये 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से वेस्ट बंगाल में। खासकर वो ये कौन सा जोन आता है, ईस्ट वाली साइड का है, और ये विसिनिटी ऑफ गंगा रिवर के किनारे में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम है ये। और इसके अलावा कलकत्ता के एरिया में जो है भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम मैप के थ्रू देखें तो मालदा ये वाला, मुर्शिदाबाद, ये जो ईस्ट जो वेस्ट बंगाल है उसमें ज़्यादा है, नादिया, बर्धमान ये वाला भी, हुगली, ये नॉर्थ 24 परगन्स, साउथ 24 परगन्स, और कलकत्ता का ये जो है एरिया है यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और उसके साथ साथ सटा हुआ जो बांग्लादेश है उस पर भी इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर बांग्लादेश की बात करें, और ये वाला जो रेड ये वाला पोर्शन है, एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन है, जो आर्सेनिक की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलती है 0.05 से ज़्यादा, ये वाला जो रेड एरिया है, ये वाला वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का पूरा पोर्शन जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से अफेक्टेड है, आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन है उसकी वजह से अफेक्टेड है। तो सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक जो इस एरिया में है वो कौन कौन से हैं? आर्सेनिक इन द सेडिमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विच कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, क्योंकि पानी सेडिमेंट्स के थ्रू आता है, जब ग्राउंड वाटर में जाता है तो उसमें आर्सेनिक भी आता है, उसमें अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से आता है। तो ये सेडिमेंट्स जो हैं खासकर कहाँ से आते हैं? ड्राइव्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स अराउंड राजमहल हिल जो हैं वहाँ से आते हैं, और बाकी जो बिहार का प्लेटू है जहाँ वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ता है गंगा के साथ, वहाँ पर जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो आती हैं वो भी लेकर आती हैं इस आर्सेनिक को। जो बाकी सोर्स है आर्सेनिक का वो कौन सा है? कोल फील्ड से जो कि आर्सेनिक मिनरल्स को लेकर आती हैं, जब माइनिंग वर्किंग चलती है ऊपर टॉप में, तो जो नदियाँ वगैरह आती हैं सेडिमेंट्स के साथ आर्सेनिक को भी लेकर आती हैं। इसके अलावा ये जो आर्सेनिक है लीचिंग होती है, ग्राउंड वाटर में जाता है, और ग्राउंड वाटर इरिगेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो जो है फसलों वगैरह में भी ऊपर जब उसको लीचिंग करते हैं, पानी यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का, तो वहाँ आर्सेनिक की जो है कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं उसमें भी आर्सेनिक होता है पानी में, फिर आ जाता है, उसके थ्रू हमें जो क्रॉप्स वगैरह हैं फूड के थ्रू भी फिर आर्सेनिक बॉडी में आता है। आर्सेनिक एज ए हेर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, रोडेंटिसाइड भी यूज़ करते हैं, ये भी वहाँ से इफेक्ट करता है। इसके अलावा पाइराइट रॉक्स में भी जो हैं वो भी सोर्स हैं आर्सेनिक की उस एरिया में। और एक्वीफर जनरली जो डेप्थ में एक्वीफर्स हैं जिनकी डेप्थ कितनी है 50 to 10 मीटर्स, 15 to 10 बिलो ग्राउंड सरफेस जो हैं वो उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्वीफर्स में भी आर्सेनिक की कंसनट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। जो स्किन है वो अफेक्टेड होती है, इस तरह से हो जाती है ब्लैकिश, ब्लैक कलर की, डार्क कलर की हो जाती है स्किन आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से। ब्लैक फुट डिजीज़ है कि कलर जो है ब्लैक सा पड़ गया है या फुट पे काला हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज़ होता है। तो ये स्किन पर इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं पिक्चर में, जो कि आर्सेनिक की वजह से होते हैं। इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में क्या है, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सैंड क्ले वगैरह वो आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड होती है वहाँ पर, और जो एक्वीफर्स वगैरह हैं उसमें आर्सेनिक की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है।
जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट हैं वो अंडरग्राउंड वाटर ही है, और उस वाटर को वो वाटर अंडरग्राउंड वाटर क्या है, कंटेमिनेटेड है आर्सेनिक के साथ। तो उसमें जो परमिसिबल लिमिट है वो देखी गई है कहाँ 0.5 ppm से ज़्यादा है, जो लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल की, वहाँ पर 30 मिलियन लोग रहते हैं, और उसमें से 1 मिलियन लोग जो हैं 10 लाख लोग हैं, जिसमें 400 विलेजेस हैं, 400 विलेजेस जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो कौन सा पानी पीते हैं जो आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड है, और 2 लाख लोग जो हैं वो सीधे ही इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेलानोसिस हो रहा है उनमें, हाइपर केरोटोसिस हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, लिम्स वगैरह में इफेक्ट पड़ रहा है ऐसा पानी पीने से। वजह से जो बीमारी हो रही है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकाइटिस डिजीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं स्किन के रिलेटेड, कैंसर के रिलेटेड, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, ब्लैडर इफेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, ये देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ, और इवन सेल के डीएनए पर और जेनेटिक मटेरियल पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें और एक खासकर वो एरिया जो गंगा के किनारे पर है वेस्ट बंगाल में, उस पर ये, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा गंगा के साथ ही आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस हैं, वहाँ पर ही होता है ज़्यादा ये। टाइप्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग लीड टू स्किन मैनिफेस्टेशन, स्किन पर सीधा इफेक्ट पड़ता है जैसे हमने पढ़ा, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ होते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से, और लीवर डिजीज़ भी होते हैं, जैसे लीवर डैमेज हो जाएगा वगैरह, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से होता है, वेस्ट बंगाल में हम देखने को मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्सेनिक पॉइजनिंग, एक केस स्टडी।